दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा शाही रोशनी से सजा हुआ मंडप, लाल लहंगे में सजी आयरा। सबकी नजरें उसी पर थीं। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी और की कहानी जी रही हो। फेरों के दौरान अचानक तेज हवा चली, हवन की आग भड़क उठी, और एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। ये फेरे मेरे थे। शादी के बाद, सुहागरात, रोमांटिक कमरा, फूलों की खुशबू, लेकिन माहौल में बेचैनी थी। विवान ने जब लहंगे के बारे में पूछा, तभी सच सामने आया। वो शाही लहंगा खरीदा नहीं गया था, वो किराए पर लिया गया था। जैसे जैसे आयरा ने एक एक गहना उतारा, उसकी आंखों की चमक बदलती गई। और उसी रात आयरा ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, ये मेरा नहीं है। उस पल से कुछ बदल चुका था, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन घर में रोशनी से ज्यादा बेचैनी थी। सुहागरात की अजीब घटनाएं सबके दिमाग में कहीं न कहीं घूम रही थीं, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। आज आयरा की पहली रसोई थी। घर में हल्की हल्की खुशबू थी। सास सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज कुछ मीठा बना लो। पहली रसोई की खीर शुभ मानी जाती है। आयरा रसोई में दाखिल हुई। उसने लाल रंग का हल्का सूट पहना था। कल वाला शाही लहंगा अब कमरे में नहीं था, पर अजीब बात यह थी कि उसके कंधे अब भी झुके हुए थे, जैसे कोई अदृश्य वजन अभी भी उस पर रखा हो। रसोई में गैस जलाई गई। जैसे ही लौ जली, आयरा की आंखें उस आग में अटक गईं। वह एकटक उसे देखती रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इतना कि पीछे खड़ी कियारा को अजीब लगा। दीदी, दूध उबल जाएगा, उसने हल्के से कहा। आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया। गैस की लौ अचानक तेज भड़क उठी। बर्तन के किनारे से दूध छलका और आग पर गिरा। छन्न। उस आवाज के साथ आयरा की उंगलियां कांपी। उसने धीरे धीरे कहा, आग सब कुछ खत्म कर देती है। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, इसलिए तो अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जाते हैं। बस इतना सुनना था। आयरा का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सफेदी ज्यादा दिखने लगी। फेरे, उसने दोहराया। आवाज भारी थी, खुरदुरी, और बिल्कुल उसकी अपनी नहीं। अचानक उसने लकड़ी का चमचा जमीन पर दे मारा। धड़ाम। रसोई में खनखनाहट गूंज उठी। मत बोलो फेरे, वह चीखी। घर के बाकी लोग भागकर रसोई में आए। विवान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मत छुओ मुझे। उसकी आवाज में नफरत थी, ऐसी नफरत जो किसी नई दुल्हन में नहीं होती। उसकी नजर सुहानी पर पड़ी, और अगले ही पल वह झपट पड़ी। तुमने ही करवाया था ना, वह चिल्लाई। सुहानी पीछे हट गई। क्या क्या कह रही हो बेटा? आयरा का चेहरा लाल हो गया। आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा उनसे बड़ा था। तुम लोगों ने मुझे मरवाया। घर में सन्नाटा। विवान ने कसकर उसे पकड़ लिया। आयरा, होश में आओ। पर उसकी ताकत असामान्य थी। 4 लोग मिलकर भी उसे रोकने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। उसकी गर्दन अजीब तरीके से पीछे झुक गई, जैसे हड्डियां ढीली हो गई हों। और फिर वह जोर से हंसी। वो हंसी जिसने घर की दीवारों को हिला दिया। धीमी, लंबी और गूंजती हुई। रसोई की खिड़की अपने आप बंद हो गई। तेज आवाज के साथ कियारा रोने लगी।
दीदी, प्लीज। अचानक आयरा एकदम शांत हो गई। उसकी आंखें छत की तरफ उठ गईं। वह बुदबुदाने लगी। मैंने कहा था ना, ये शादी मत करो। मैंने कहा था ना। विवान का दिल धड़कने लगा। ये शब्द, ये लहजा, ये कहानी, ये सब आयरा की नहीं थी। और तभी गैस की लौ अचानक अपने आप बुझ गई। पूरा घर ठंडा पड़ गया। आयरा का शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। आयरा! विवान चीखा। उसने उसका चेहरा थपथपाया। आयरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? घर के लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में उसे कुछ याद नहीं? या वह कुछ छुपा रही है? विवान के हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया, यह सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं है, यह कुछ और है। कुछ ऐसा जो आग, फेरे और उस लाल लहंगे से जुड़ा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि उसी रात घर के मंदिर में रखी अग्नि की राख अपने आप जमीन पर बिखरी मिली। और राख पर उंगलियों से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। रात के ठीक 2:17 बजे। घर में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे पर पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। विवान गहरी नींद में नहीं था। पिछले 2 दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। रसोई का वो हमला, आयरा की बदली हुई आवाज, उसकी आंखों में उतरती परछाई। और तभी बिस्तर हिला, बहुत हल्का, पर इतना कि विवान की नींद खुल जाए। उसने धीरे से आंखें खोली। आयरा सीधी बैठी थी, पीठ सीधी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखें खुली हुई। पर वो उसे नहीं देख रही थी, वो दीवार को देख रही थी। एकटक। आयरा? विवान ने फुसफुसाकर कहा। कोई जवाब नहीं। कमरे की लाइट बंद थी, बस बाहर की चांदनी खिड़की से आ रही थी। उस चांदनी में आयरा का चेहरा अजीब सफेद लग रहा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, इतनी धीमी कि एक पल को लगा सांस है ही नहीं। और फिर उसके होंठ हिले। मैं अपनी मौत नहीं मरी। विवान का गला सूख गया। उसने सोचा, शायद सपना देख रही है। आयरा, तुम ठीक हो? उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आयरा के कंधे को छुआ, आयरा की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। बहुत धीरे, इतनी धीरे कि वो हर सेकंड महसूस कर सके। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, पुतलियां इतनी बड़ी कि काली स्याही जैसी लग रही थीं। तुम लोगों ने मुझे मारा है। उसकी आवाज 2 परतों में थी, एक पतली, एक भारी, जैसे कोई उसके गले में खड़ा होकर बोल रहा हो। विवान पीछे हट गया। तुम क्या कह रही हो? होश में आओ। आयरा अचानक बिस्तर से उतरी। उसके पैर जमीन पर पड़े, पर आवाज नहीं हुई। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम। घर की गलियारे में अंधेरा था। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। विवान पीछे पीछे भागा। आयरा, रुको! आयरा सीढ़ियों के बीच में खड़ी हो गई। नीचे ड्राइंग रूम में मंदिर था। दिया टिमटिमा रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। हर कदम पर उसकी चुन्नी फर्श को छू रही थी। और फिर वह सीधे मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। दिया अचानक तेज जलने लगा। आयरा ने अपनी उंगलियां राख में डालीं और जमीन पर कुछ लिखने लगी। विवान ने कांपते हुए देखा। राख से फर्श पर उभर रहा था इंसाफ। उसी पल
पीछे से आवाज आई। सुहानी और कियारा जाग चुके थे। क्या हो रहा है? सुहानी की आवाज कांप रही थी। आयरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू उसके नहीं लग रहे थे। मैंने कहा था ना, ये शादी मत करो। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे जला दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवार पर लगी फोटो फ्रेम अपने आप हिलने लगी। घंटी अपने आप बज उठी। कियारा रो पड़ी। दीदी प्लीज। अचानक आयरा ने जोर से चीख मारी। ऐसी चीख जैसे किसी ने जिंदा जलते वक्त निकाली हो। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठने लगा। विवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी ताकत फिर से असामान्य थी। मैं वापस आ गई हूं, उसने फुसफुसाया। और फिर एकदम शांत, पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद आयरा ने आंखें खोली। अब वो सामान्य थी। मैं यहां कैसे आई? उसने मासूमियत से पूछा। सबने एक दूसरे को देखा। वो सच में नहीं जानती थी, या बहुत चालाकी से छुपा रही थी। पर असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल सीढ़ियों के ऊपर वाले आईने में सबने साफ देखा। आयरा के पीछे लाल जोड़े में खड़ी एक और दुल्हन, चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों जैसी, और जैसे ही उन्होंने पलक झपकी वो गायब थी। उस रात के बाद घर में किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि अब यह सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं था, यह एक खुला ऐलान था। कोई लौटा है और वो इंसाफ लेकर ही जाएगा।